तो सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के गीता मितम के सत्र में। तो हम अपने कल की चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। कल हम गीता मितम में योगा के अलग अलग स्तरों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार अ, हम पशुतुल्य जीवन से आगे बढ़ के कर्म कांड की ओर जाते हैं। फिर कैसे कर्म कांड के बाद सकाम कर्म योग, फिर निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग या फिर भक्ति योग की ओर प्रगति होती है एक जीवात्मा की। फिर हमने देखा था कि पशुतुल्य जीवन में कोई नियम नहीं होता, कोई उच्च बुद्धि नहीं होती। केवल जीवन का एक ही उद्देश्य होता है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन की प्राप्ति। और इसकी गति क्या होती है? जीवन की निचली प्रजातियां या फिर नरकीय ग्रहों की प्राप्ति होती है। कर्म कांड में भी हम इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहते हैं, लेकिन आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही करना चाहते हैं। लेकिन हम उसको थोड़ा नियमित तरीके से करते हैं। हम उसको भगवान के दिए हुए नियमों के अनुसार करते हैं, प्रकृति के दिए हुए नियमों के अनुसार करने लगते हैं। ये इसकी लक्षण है। और हम अपने भोग को बढ़ाने के लिए और अधिक सुख को, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम दैवीय व्यवस्था का आश्रय लेते हैं। तो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कर्म कांड करते हैं, ज्ञान तप इत्यादि करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? कैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति को और बढ़ाया जा सके। देवताओं को प्रसन्न करके अपने स्वार्थ के लिए सर्वोच्च भगवान की कोई स्पष्ट समझ नहीं होती है कर्म कांड में। तो जहां से भी मेरी भौतिक इंद्रिय तृप्ति होगी, मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो अगर मेरी भौतिक इंद्रिय तृप्ति शिव जी से हो, हनुमान जी से हो, दुर्गा जी से हो, कृष्ण जी से हो, गणेश जी से हो, संतोषी मैया से हो, वैष्णो मैया से हो, साईं बाबा से हो, किसी से भी हो, जहाँ से भी मेरी इच्छा पूर्ति होगी, मैं वहां से वहां के प्रति श्रद्धा रखता हूँ। तो उच्च सर्वोच्च भगवान की कोई स्पष्ट समझ नहीं होती है। इसका लाभ क्या है? कर्मकांड की एक अच्छी बात है वो ये कि कम से कम व्यक्ति धार्मिक रहता है, कम से कम व्यक्ति शास्त्रों में विश्वास रखता है, कम से कम व्यक्ति कुछ हद तक अपने आप को संयमित करता है। और क्योंकि ब्राह्मण या भगवान के भक्त इत्यादि से कहीं ना कहीं उसका संपर्क होता है, तो उसके कारण उसको उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है, जीवन के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। और इसकी गति क्या होती है? सांसारिक समृद्धि, स्वर्ग की प्राप्ति या उच्च ग्रहों की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति कर्म कांड करता है और अगर उसको थोड़ी सी भी ये समझ आ जाती है कि जीवन का उद्देश्य कुछ पारलौकिक है, इस संसार में मैं कितना भी प्राप्त कर लूं, कितना भी धन, धनम जनम सुंदरीम, पूजा पद प्रतिष्ठा लाभ कितना भी प्राप्त कर लूं, लेकिन मैं फिर भी संसार में सदैव सुखी नहीं हो सकता। तो इसीलिए सुख के लिए कुछ पारलौकिक भी जीवन का उद्देश्य है जिसको प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसीलिए क्या करते हैं वो, और कुछ समझ ये भी आती है कि भगवान कौन है। पूर्ण समझ नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है, एकांतिक श्रद्धा नहीं है, लेकिन कुछ श्रद्धा है भगवान के ऊपर, कृष्ण या किसी विष्णु तत्व के ऊपर। तो हम कार्य करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, कर्म अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, और उस कर्म के कुछ फल को आंशिक रूप से हम भगवान को अर्पित करते हैं। काम से लगाव होता है, कर्म से लगाव होता है, क्या कर्म करना है उससे लगाव होता है, लेकिन भौतिक इच्छाएं अभी भी बहुत सारी हैं। लेकिन हम उस कर्म के फल को कुछ भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और जो जो अभ्यास कर रहे हैं इसका, उसको जीवन के कुछ तो पारलौकिक लक्ष्य की समझ है, लेकिन पूर्ण समझ नहीं है। सर्वोच्च भगवान की कुछ समझ है, लेकिन पूर्ण समझ नहीं है। इसका लाभ क्या होता है? क्योंकि हम अपने कर्म फल का कुछ अंश भगवान को दे रहे हैं, हम अपनी मेहनत का कुछ अंश भगवान को दे रहे हैं, अपने भोग को थोड़ा सा हम कम कर रहे हैं भगवान की सेवा के लिए। तो इसीलिए हृदय की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैराग्य भी होता है थोड़ा थोड़ा। और इसकी गति क्या होती है? अगेन स्वर्ग या उच्च लोकों की प्राप्ति। निष्काम कर्मयोग आता है। निष्काम कर्मयोग कर्म के फल की आसक्ति को त्याग देता है व्यक्ति। तो अब वो कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म का उद्देश्य स्वयं फल का भोग करना नहीं है। उसके कर्म का उद्देश्य क्या है? कि वो कर्म करना चाहता है, कर्तव्य रूप से कर्म कर रहा है, या उसको कर्म करने के प्रति आसक्ति है। उसकी जो
उसका जो टेम्परामेंट है या मनोभाव है वो उसको कर्म करने के लिए विवश कर रहा है। तो यह व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, लेकिन उस कर्म के फल को भोगने की इच्छा अब इसके मन में नहीं है। वह कर्म के फल को भगवान को अर्पित करता है पूर्णतः। तो कर्म में आसक्ति है, फल में आसक्ति नहीं है। और जो अभ्यासी है उसको जीवन के पारलौकिक लक्ष्य की स्पष्ट समझ हो गई है, लेकिन सर्वोच्च भगवान का अधिक ज्ञान नहीं है। उसे यह समझ में आ गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल कर्म करना और भोग करना नहीं है, लेकिन जीवन का कुछ उद्देश्य है। भगवान के बारे में थोड़ी समझ है, लेकिन अभी भी अगेन एकांतिक श्रद्धा नहीं है और पूर्ण शरणागति नहीं है। लाभ क्या है? बहुत तीव्र शुद्धि होती है, क्योंकि अब यह संसार के कर्म बंधन से नहीं फंस रहा है। क्योंकि कर्म तो कर रहा है, लेकिन उस कर्म के फल को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जब कर्म के फल को स्वीकार नहीं कर रहा है तो संसार के कर्म बंधन से कर्म करते हुए भी मुक्त है व्यक्ति। बहुत तीव्र आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है और वैराग्य को भी प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि कर्म फल को भोग नहीं रहा है। जब हृदय की शुद्धि हो रही है, कर्म फल नहीं भोग रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वैराग्य आता है। और इसकी जो गति है वह क्या है? इसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है या उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। जब निष्काम कर्मयोग से हृदय शुद्ध हो जाता है, तो धीरे धीरे करके जो आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य है, उच्च लोगों की प्राप्ति, जन्म मृत्यु के परे निकलना, कर्म बंधन से मुक्त होना, इसके प्रति रुझान और अधिक बढ़ जाता है। इसके प्रति जो श्रद्धा है वो और अधिक बढ़ जाती है। तो फिर व्यक्ति क्या होता है? कर्मयोग के अभ्यास से शुद्ध होने के बाद यह अपने ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के स्तर में ही स्थिर हो जाता है। अब यह आत्म साक्षात्कार में ही स्थित है। दार्शनिक ने ज्ञान का अनुसरण करता है। क्रिया और कर्म का फल दोनों से विरक्त है ये। अब इसको ना तो कर्म में कोई आसक्ति है, ना तो कर्म का फल भोगने में कोई आसक्ति है। अब इसको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यह इस बात से पूर्णतः इस बात का साक्षात्कार कर चुका है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं इस संसार के तीन गुणों के अंतर्गत अपने कर्म फलों के बंधन के अंतर्गत कार्य कर रहा था, लेकिन अब मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। तो इसे अपने दिव्य अस्तित्व का पूर्ण ज्ञान हो गया है, और इसीलिए ये कर्म और कर्म के फल दोनों से विरक्त है। ऐसे व्यक्ति को, जो इस स्तर पर स्थित है, ऐसे व्यक्ति को कर्म करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले तक, जब तक हृदय में वह शुद्धि नहीं हुई है, जब तक हम आत्म साक्षात्कार के स्तर पर स्थित नहीं हुए, तब तक हम अपने कर्मों को नहीं त्याग सकते। हमें कर्म करने की आवश्यकता है। जैसा भगवान ने कहा कि हमको अपने सस्टेनेंस के लिए भी काम करने की आवश्यकता है, तो हम कर्म को नहीं त्याग सकते। लेकिन यह जो व्यक्ति है, क्योंकि यह हृदय में पूर्णतः शुद्ध हो चुका है, इसलिए अब यह कर्म को त्याग सकता है और संन्यास ले सकता है। लेकिन अभी भी यह व्यक्ति सर्वोच्च को ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करता है, पर ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करता है। अभी भी इसने भगवान का दर्शन नहीं किया है। यह जानता है कि भगवान इस प्रकृति के परे हैं, यह जानता है कि मैं भी इस प्रकृति के परे हूँ, लेकिन अभी भी इसने भगवान के गुण रूप नाम लीला का साक्षात्कार नहीं किया। भौतिक संसार से वैराग्य और मुक्ति। तो भौतिक संसार से पूर्ण वैराग्य हो चुका है, मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों के बाहर निकल जाएंगे, तीन गुणों के बाहर निकल जाएंगे, भौतिक जगत के बाहर निकल जाएंगे और ब्रह्म का बोध हो जाएगा। इसकी गति क्या होती है? ऐसे व्यक्ति की गति होती है ब्रह्म ज्योति या फिर सायुज्य मुक्ति। यह सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। मतलब भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुक्ति का मतलब क्या है? भगवान में लीन हो जाना। यह उस मुक्ति का स्तर पर पहुंच गया है ये व्यक्ति, ज्ञान योग के स्तर पर। तो भगवान में लीन हो जाने का मतलब क्या है? जैसा हमने पहले भी चर्चा करी कि परमात्मा जीवात्मा ये अनंत काल तक शाश्वत रूप से एक्सक्लूसिव है। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा परमात्मा में लीन हो सकती है, ऐसा भी नहीं है कि जीवात्मा और दो जीवात्मा मिलके एक जीवात्मा बन सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक जीवात्मा अपने आप में यूनिक है, इंडिविजुअल है, उसका इंडिविजुअल क्वालिटीज है, उसका उसका इंडिविजुअलिटी है, और भगवान भी है। तो जीवात्मा सदैव के लिए इंडिविजुअल है, भगवान सदैव के लिए इंडिविजुअल है। दोनों का अपना अपना इंडिविजुअलिटी है जो कभी भी मर्ज नहीं होता। तो सायुज्य मुक्ति का मतलब क्या है? कि जो ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति में जा करके यह जीवात्मा स्थिर हो जाता है। जैसे आप समझिए, कोई व्यक्ति है जो अगर बहुत ही ज्यादा तेज सूरज की चकाचौंध है, और वह कोई सैटेलाइट है मान लीजिए, वो जाते 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 सूरज की चकाचौंध में ही स्थिर हो गया है और अब दिख नहीं रहा है। सूरज की चकाचौंध में ही स्थिर हो गया है, क्योंकि चकाचौंध इतनी ज्यादा दिख ही नहीं रहा है।
तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैटेलाइट सूरज बन गया है, इसका मतलब ये नहीं है वो सूरज से एक हो गया है, सूरज से एक नहीं हो गया है, सूरज में जाकर के स्थिर हो गया है चकाचौंध। तो इसी प्रकार जैसे एक पानी की बूंद होती है, जो पानी की बूंद जब सागर में मिलती है तो फिर भी उस पानी की बूंद का अपना अस्तित्व है। अब एक विशाल सागर का भाग हो गई है, लेकिन अभी भी उसका अपना अस्तित्व है। तो इसी प्रकार ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा जाके ब्रह्म ज्योति में स्थिर हो जाती है, लेकिन अभी भी इसका इंडिविजुअलिटी है। जो भगवान के शरीर का प्रकाश है ब्रह्म ज्योति, उसमें जाकर के स्थिर हो जाती है। इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है अष्टांग योग का स्तर। अष्टांग योग के स्तर पर क्या है, जब ज्ञान योग ध्यान के बिंदु तक पहुंच जाता है तब प्राप्त होता है यह स्तर। तो ये भगवान के बारे में इसको ज्ञान प्राप्त है, अब ये भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चालू कर रहा है, भगवान के साकार स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाना चालू करता है, अपने अंतःकरण में परमात्मा को देखने का प्रयास कर रहा है। तो यह अष्टांग योग पालन करता है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। यम नियम मतलब हम क्या करें और क्या ना करें, द डूज एंड डोंट्स, द प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शंस। आसन प्राणायाम का मतलब शरीर और मन को हम संयमित कर रहे हैं। प्रत्याहार मतलब अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को बाहर जगत से पूर्णता में खींच लिया है। और ध्यान धारणा समाधि मतलब हम अपने अंतःकरण में परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना चालू करें। तो जब हम 12 सेकंड के लिए ध्यान लगाते हैं तो उसको कहते हैं धारण। जब 12 × 12 तकरीबन 2.5 मिनट तक के लिए अगर आप निरंतर भगवान पे ध्यान लगा पा रहे हो तो उसको कहते हैं ध्यान। और जब हम 12 × 12 × 12 लमसम 24 मिनट के लिए अगर हम निरंतर भगवान पे ध्यान लगा पा रहे हैं तो उसको कहते हैं समाधि का स्तर। तो यह जो जीवात्मा है ये अब समाधि के स्तर पर पहुंच गया, जहाँ पे अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन ये कर पा रहा है। तो अभी भी ये परमात्मा को देख तो पा रहा है, लेकिन अभी भी परमात्मा के प्रति आकर्षित नहीं हुआ है पूर्णतः। परमात्मा का सुंदर दर्शन कर रहा है, जैसे जैसे परमात्मा का दर्शन कर रहा है वैसे वैसे यह परमात्मा के प्रति अपने आकर्षण को उत्पन्न कर रहा है। और अगर ये भगवान से इतना आकर्षित हो जाता है कि इसके हृदय में उनको सेवा करने की इच्छा आ जाती है, तो यह भक्ति के स्तर पे चला जाता है। इसको योग सिद्धियां मिल जाती हैं प्रकृति के नियमों के साथ में, ये अलग अलग योग सिद्धियों के माध्यम से कुछ चमत्कार भी कर सकता है। बहुत सारे योगी हैं, बहुत सारे चमत्कार करते हैं। कोई हवा में उड़ रहा है, आपके मन की बात पढ़ सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इत्यादि बहुत सारी चीजें ये लोग कर सकते हैं। इसकी गति क्या होती है, ये भी भगवान के धाम में शांत रस इत्यादि को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पे भगवान का दर्शन कर सकता है, ये भगवान की लीला में भाग ले सकता है, लेकिन शांत रस में स्थित होकर के, जहाँ पर ये भगवान का केवल दर्शन पा रहा है, भगवान को देख पा रहा है, लेकिन भगवान की एक्टिव सेवा में अभी भी नहीं लगा हुआ है। अभी भी भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। जैसे ये है योगी, ये एक अष्टांग या ध्यान योगी है जो अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर रहा है। तो हमने कल चर्चा करी थी कि योग का उद्देश्य केवल शरीर को फिट रखना नहीं है। शरीर को फिट रखना अ, एक एक सीढ़ी है योग की। शरीर और मन को हम तंदुरुस्त रखते हैं, लेकिन योग का जो मूल उद्देश्य है वो शरीर को फिट रखना नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। भक्ति योग का स्तर क्या है, भक्ति योग के स्तर पर इसको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है। नवविधा भक्ति में ये लग गया है। नवविधा भक्ति मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण वंदनम, इसमें लग गया है। भगवान की एक्टिव सेवा में लग गया है ये। भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करते हुए सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है। तो अब इसको कर्म से कोई आसक्ति नहीं है, इसको कर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसको कर्म के फल से भी कोई लेना देना नहीं है। इसको केवल एक ही चीज से लेना देना है, वो क्या, कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये भक्ति योग का स्तर। देखिए, देखने में भक्ति योग और निष्काम कर्म योग काफी एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कि निष्काम कर्म योग में उसको कर्म से आसक्ति है, वह कर्म के फल को नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कर्म क्या करेगा, जो उसकी इच्छा है। भक्ति योग में कर्म भी वही करेगा जो उसकी इच्छा, नहीं भगवान की इच्छा। लाइक, इसका लाभ क्या है कि वो भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को स्थापित कर लेगा और भगवान के धाम में जाकर भगवान का एक परिकर बनकर भगवान के साथ किसी रस में स्थित होकर भगवान की अनंत भगवान की शाश्वत लीला का भाग बन जाएगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा। और असल जो आनंद है जो भगवान के प्रेम से प्राप्त होता है उसको प्राप्त करेगा।
गति क्या है? भगवान का धाम प्राप्त करेगा, भगवान का परिकर बन सकते हैं हम। जैसे नंद हैं, यशोदा हैं, गोप हैं, ग्वाले हैं इत्यादि, हम भगवान के परिकरों में से एक बन सकते हैं, भगवान की लीला में भाग ले सकते हैं। और हम भगवान की प्रेममयी सेवा कर सकते हैं, भगवत प्रेम इससे प्राप्त हो सकता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसको हम थोड़ा और एनालिटिकली देखने का प्रयास करेंगे, आपको समझना आसान हो जाएगा। तो सकाम कर्मयोग में हम कर्म के फल भगवान को अर्पित करते हैं, ठीक है। निष्काम कर्मयोग में हम कर्म का फल तो भगवान को अर्पित कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमको कर्म से विरक्ति नहीं, हमको कर्म के फल से विरक्ति हो गई है। ज्ञान योग में हमको कर्म के फल से विरक्ति हो ही गई है, साथ साथ हमको कर्म से भी विरक्ति हो गई है, और अब हम आत्म साक्षात्कार में स्थित हो गए हैं। देखिए, जो जीवात्मा है, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जीवात्मा सत चित और आनंद है। सत मतलब जीवात्मा इटर्नल है, उसका नाश नहीं होता, मरती नहीं है, जल नहीं सकती, कट नहीं सकती। चित्त का मतलब जीवात्मा को अपने साथ भगवान के और अपने पूर्ण संबंध का ज्ञान है। हमें आज भी ज्ञान है कि हमारा भगवान के साथ में क्या संबंध है, लेकिन वह ज्ञान अभी छुप गया है इस भौतिक जगत की अविद्या के कारण। जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे, वैसे वैसे पुनः हमारा जो स्वरूप है, जो हमारा भगवान के साथ में संबंध है, वह पुनः प्रकाशित हो जाएगा हमें। तो और आनंद का मतलब क्या है? कि जब वो भगवान के साथ प्रेममयी सेवा में स्थित होकर दिव्य आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जीवात्मा का स्वरूप है, सत चित और आनंद। क्योंकि हम सत्य हैं, क्योंकि हम इटर्नल हैं, इसीलिए आप देखिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति चेंज को नहीं स्वीकार कर पाता है। हम चाहते हैं कि चीजें ऐसी ही चलती रहें, हम चाहते हैं कि मैं सदैव ऐसा ही बना रहूं, हम चाहते हैं कि मृत्यु का हम सबको बहुत ज्यादा भय है, मृत्यु का अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि हम शाश्वत हैं और यह संसार अशाश्वत है। तो हमारी जो अपेक्षा है, जो हमने आज तक अनुभव करा है, वो क्या है? मैं शाश्वत हूँ। लेकिन हम जिस संसार में है, वो संसार अशाश्वत है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो यह जीवात्मा के लिए एक बहुत ही ज्यादा अप्राकृतिक स्थिति है। तो जब ज्ञान योग को पूर्णता स्थित हो जाता है यह व्यक्ति, तो क्या होता है? यह अपने आत्म साक्षात्कार का बोध इसको हो जाता है। यह समझ आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। यह समझ आ जाता है कि मैं शाश्वत हूँ। यह समझ आ जाता है कि मैं इस भौतिक प्रकृति के परे हूँ। तो जो सत वाला फीचर है आत्मा का, उस सत वाले फीचर का साक्षात्कार हो जाता है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं असत शरीर नहीं हूँ, मैं सत जीवात्मा। कर्म से विरक्ति हो जाती है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, भगवान के ब्रह्म रूप का ये दर्शन कर पाता है। अष्टांग योग में कर्म के फल भगवान को अर्पित करते ही करते हैं, कर्म फल से विरक्ति हो ही जाती है। आत्म साक्षात्कार, सत और चित, ये दोनों का साक्षात्कार हो जाता है। मतलब मैं आत्मा हूं, ये भी साक्षात्कार होता है, और परमात्मा का भी साक्षात्कार होता है। दोनों हमको साक्षात्कार हो रहे हैं, आत्मा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार हमको हो रहा है। कर्म से विरक्ति है, भगवान में ध्यान लग रहा है। तो पहले में हम केवल भगवान भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसके अंदर विलीन हुए, लेकिन अब क्या हो रहा है? हम भगवान के ऊपर ध्यान लगा के भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर पा रहे हैं। अब देखिए, भागवतम में बहुत सुंदर दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में, और भगवान कपिल अपनी शिक्षाओं में भगवान के बहुत सुंदर परमात्मा स्वरूप का वर्णन करते हैं कि परमात्मा कैसे दिखते हैं। तो हम उन परमात्मा का सुंदर दर्शन अपने हृदय में कर पाएंगे। परमात्मा का हमको साक्षात्कार होगा। भक्ति योग का स्तर क्या है? कर्म के फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, कर्म फल से विरक्ति, कर्म से विरक्ति, भगवान में ध्यान तो लग ही रहा है, प्लस अब हम भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध को भी स्थापित कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये सब बढ़ता जा रहा है। जो चीजें सकाम कर्मयोग में थी, वो निष्काम कर्मयोग में है, प्लस एक एक्स्ट्रा चीज है। जो निष्काम कर्मयोग में था, वो ज्ञान योग में है, प्लस एक एक्स्ट्रा चीज है। जो ज्ञान योग में था, वो सब कुछ अष्टांग योग में है, प्लस एक एक्स्ट्रा चीज है। जो अष्टांग योग में था, वो सब कुछ भक्ति योग में है, प्लस क्या एक्स्ट्रा है? कि यहाँ पर हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को स्थापित कर सकते हैं, यहाँ पर हम भगवान की प्रेममयी सेवा कर सकते हैं,
और यहाँ पर आत्मा अपने पूर्ण साक्षात्कार को करता है, क्या? सत्य, चित और आनंद, कि मैं इटर्नल हूँ, मेरा भगवान के साथ में एक शाश्वत संबंध है, क्या संबंध है, मेरा क्या रूप है, और मैं कैसे भगवान की सेवा करके आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। तो जो आनंद है, वो आनंद जब हम भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं तब जीवात्मा को आनंद का अनुभव होता है। हम जो संसार में भोग कर रहे हैं वो आनंद नहीं है, वो संसार में काम के वश हम जो भोग करने का प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा सा तुच्छ भौतिक सुख हमको मिल रहा है। उसको चपल सुख कहते हैं। चपल सुख मतलब आपने कुछ अच्छा रसगुल्ला खा लिया तो आपकी जीवा पे मुश्किल से 10 सेकंड के लिए स्वाद रहता है। कुछ आपने अच्छा देख लिया तो हो सकता है 2 3 4 घंटे के लिए अच्छा आपके मन में अनुभव रहे। आपने कुछ बहुत बड़ा संसार में अचीव कर लिया तो हो सकता है कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए बहुत बड़ा अनुभव रहे। तो इस प्रकार जो सत, लेकिन ये सब कुछ चपल है, ये सब कुछ अशाश्वत है। जैसे मुझे याद है कि मैं जब अपने 12th क्लास में था तो मुझे लगता था, काफी परेशान था, मेरा स्वास्थ्य इत्यादि भी ठीक नहीं था, थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, काफी परेशान था। लेकिन मुझे लगता था कि अगर मैं 12th का एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल दूं, अपने कॉलेज के टॉपर्स में से एक हो जाऊं, तो निश्चित रूप से मैं जीवन पर्यंत सुखी रह सकता हूँ। मैं ऐसा मन में धारणा लेके चला था, और सचमुच में रिजल्ट आया, मैं वन ऑफ द टॉपर्स था। बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। जितना मुझे अपेक्षा थी उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, और सब लोगों ने मुझे बहुत बधाई दी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग फ़ोन कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। कुछ जगह पे फोटो वोटो भी लग गया शहर में, बैनर वैनर। लेकिन उसके बाद में मैंने देखा कि ये सब कुछ हफ्ते तक ही आनंद दिया, उसके बाद में खत्म हो गया। फिर बैनर में किसी और की फोटोएं लग गई, फिर रिश्तेदारों के लिए आम बात हो गई, पड़ोसियों के लिए आम बात हो गई, दोस्तों के लिए आम बात हो गई। मुश्किल से 1 या 2 महीने के बाद में एक्साइटमेंट खत्म हो गया। अब जीवन का अगला संघर्ष चालू। अगला संघर्ष क्या है? अब कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो अगला संघर्ष चालू हो गया। आज की डेट में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 12th में वन ऑफ द टॉपर्स था, मेरे इतने नंबर आए, कोई फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में मेरे जीवन में। उससे कोई मतलब वो मेरे आनंद का कारण नहीं है आज की डेट में। उस क्षण में मुझे बहुत बड़ा आनंद का कारण था वो, बहुत ज्यादा गर्व हो रहा था। लेकिन आज की डेट में कोई आनंद का कारण नहीं है, मैटर ऑफ लाइफ, इतिहास हो गया वो जीवन। तो जो आनंद है, वो आनंद आत्मा के स्तर पर ही अनुभव होता है, जब आत्मा भगवान की प्रेममयी सेवा में लगती है। बाकी जो हम इस संसार में अनुभव करते हैं वो क्षणिक भौतिक सुख होता है, जो कुछ क्षण के लिए हमको इस संसार के कष्टों से बुला देता है। जैसे जब आप लोग टीवी देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं टीवी देखने का मतलब, जब हम टीवी देखते हैं तो कुछ समय के लिए क्या होता है, हम अपने जीवन के संघर्षों को भूल जाते हैं। कुछ समय के लिए हमारे जो जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, हम उनको भूल जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना। जैसे कोई आदमी पानी में डूब रहा हो, एकदम मरने की हालत में हो, दम घुट रहा हो, और उसको थोड़ी देर के लिए सर ऊपर निकाल के 2 सांसें ले लिया जाए, तो उसको आनंद नहीं कहा जाएगा। वो तो बेचारा दुख में था, थोड़ा छुटकारा मिल गया दुख से, लेकिन हम उसी को आनंद मान के अपना जीवन जी रहे हैं। तो अगर आप अनुभव करेंगे तो सचमुच में अधिकतर समय जो हमारे जीवन में निकलता है वो या तो दुखों को भोगने में निकलता है, या दुखों से कुछ क्षणों के लिए छुटकारा पाने में निकलता है। उन कुछ क्षण जिसमें हमको दुख नहीं मिल रहे हैं, उन कुछ क्षणों को हम बहुत बड़े आनंद का माध्यम समझते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है। आनंद क्या है? जब हम आत्मा के स्तर पर स्थित हैं। आनंद क्या है? जब हम संसार के 3 क्लेशों से मुक्त हैं। आनंद क्या है? जब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हैं। आनंद क्या है? जब हम कर्म बंधन के अनुसार इस 24 84 लाख योनियों में 3 गुणों के अंतर्गत जो भटक रहे हैं, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए, मन की इच्छाओं की तुष्टि के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए, जब हम उससे ऊपर उठ के ये अनुभव कर पाते हैं कि सचमुच में मैं भगवान का अंश हूँ, और मैं आनंद घन के साथ जुड़ के जब उनकी प्रेममयी सेवा करूंगा तो आनंद का अनुभव करूंगा। अब देखिए, संसार में लोग प्रेम से आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। भाई हमको संबंध चाहिए, हमको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे रिलेशनशिप्स में हमको हैप्पीनेस मिलता है। लेकिन ये जो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, कब तक चलते हैं ये अच्छे रिलेशनशिप्स? मुझे एक क्षण दीजिएगा थोड़ा, जस्ट 1 मिनट।
क्या? ठीक। हरे कृष्ण। ठीक है। लाइक टेबल दैट। पे रख दो तो। तो हमको लगता है कि हमको संबंधों में आनंद मिलेगा, लेकिन ये संबंध भी संसार में क्षणिक है। आपका कोई संबंध है जो एक हफ्ते चलता है, कोई संबंध है एक महीने चलता है, कोई संबंध है 1 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50, 60 साल। लेकिन निश्चित रूप से इस शरीर से जुड़े जितने भी संबंध है, शरीर का अंत होते ही सब समाप्त हो जाएंगे। तो मतलब अगर आनंद का माध्यम, सुख का माध्यम संबंध है, तो वो सुख भी सीमित है, क्षणिक है, एक समय के बाद में समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमको अनुभव करना है शाश्वत सुख, हमको अनुभव करना है शाश्वत संबंधों के प्रेम और रस का हमको अनुभव करना है। लेकिन वो कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब हम आत्मा के स्तर पर इसका अनुभव करने का प्रयास करें, क्योंकि जो आत्मा है वो शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, आत्मा का भगवान के साथ संबंध शाश्वत है। जब हम उस संबंध में स्थित होते हैं तो ये संबंध शाश्वत है, ये संबंध के कारण मिलने वाला आनंद भी शाश्वत है। तो इसका साक्षात्कार करना ये भक्ति योग से ही संभव है। ये इसीलिए जो भक्ति योग है वो सर्वोच्च है, क्योंकि भक्ति योग में हम, आप बहुत लॉजिकली देख सकते हैं, है ना, कि किस योग पद्धति से हमको क्या लाभ मिलता है और किस योग पद्धति के क्या क्या गतियां हैं। तो जो भक्ति योग है पद्धति है, उसमें हम सचमुच में सत चित आनंद तीनों का अनुभव कर सकते हैं और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध में स्थिर हो सकते हैं। तो अब एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे एक व्यक्ति पशु तुल्य जीवन से कर्म कांड में जाता है, कर्म कांड है सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, भक्ति योग। तो ये सीढ़ी है, एक 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 सीढ़ी करके व्यक्ति ऊपर उठता है, सबसे पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। और ये एक एक सीढ़ी चढ़ने में व्यक्ति को कई जन्म लग जाते हैं। जैसे भगवान बताते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों तक जब कोई ज्ञान का अनुसंधान करता है, तब हो सकता है कि वो समझ जाए कि वासुदेव सर्वमिति, कि मैं भगवान हूं। बहुत जन्मों तक ज्ञान का अनुसंधान करने के बाद भगवान कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्तेषु, लाखों लाखों मनुष्यों में। ऐसा आप देखिए संसार में कितना जनसंख्या है, तकरीबन 650 करोड़। 650 करोड़ में से 84 लाख योनियों में से केवल 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं। उन मनुष्यों की योनियों में भी 650 करोड़ लोग हैं, जिनमें से सभ्य समाज कितना है? बहुत कम। उस सभ्य समाज में भी कितने लोग हैं जो धार्मिक हैं? प्राय अधिकतर लोग पशुतुल्य जीवन ही जी रहे हैं। धार्मिक कितने हैं? बहुत कम। उन धार्मिक में से भी अधिकतर लोग कर्मकांड का पालन करते हैं, जिनके लिए केवल सुबह 5 मिनट पूजा, शाम को 5 मिनट पूजा, बस सब अच्छा चलता रहना चाहिए, कुछ दुख नहीं आए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बस यही जीवन का उद्देश्य है, इतना अच्छे से चलना चाहिए। तो अधिकतर लोग इसी श्रेणी में ही आते हैं। उनमें से कितने लोग हैं जो सचमुच में भगवान को कुछ अर्पित कर पाते हैं? अधिकतर लोग केवल भगवान से मांगने जाते हैं। अगर भगवान को 100 रुपए का लड्डू भोग चलाएंगे, तो मन में इच्छा होती है कि कम से कम 1 लाख का रिटर्न तो आना चाहिए। मैं भगवान को ये दे रहा हूं तो मुझे बदले में ये मिलना चाहिए, और दूंगा भी तभी जब मुझे बदले में कुछ चाहिए, है कि नहीं? हाँ, एग्जाम आ रहा है तो लड्डू भोग लगाओ ताकि एग्जाम पास हो जाए, शादी होने वाली है कुछ भोग लगा दो ताकि शादी अच्छे से हो जाए, प्रमोशन, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ प्रसाद चढ़ा दो ताकि जॉब लग जाए। हम लिटरली भगवान के साथ में बिजनेस करने का प्रयास करते हैं, कुछ हमको लगता है भगवान को थोड़ा सा देंगे तो भगवान हमको बदले में बहुत कुछ दे देंगे। यही भावना है अधिकतर लोगों की। ये कर्म कांड का स्तर है। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं? बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि इस कर्म कांड के स्तर के ऊपर उठते हैं, जो भगवान को कुछ देना चाहते हैं। बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान को कुछ देना चाहते हैं, है ना? कुछ देना चाहिए भाई, भगवान भगवान ने हमको इतना कुछ दिया है, हमको कुछ भगवान को देना चाहिए। लेकिन वो भी कुछ ही दे पाते हैं। हो सकता है व्यक्ति हजारों करोड़ का मालिक हो, लेकिन भगवान को कुछ 100, 200, 300, 400, 500 रुपए दे देता है ना? एक व्यक्ति था, सैकड़ों करोड़ का मालिक था। तो कई बार भक्त लोग उससे कहते थे कि भाई भगवान की सेवा में कुछ सहयोग करिए, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, कुछ करवाइए।
ये 10-12 साल पहले की बात है। तो वो व्यक्ति जन्माष्टमी में 21,000 रुपये डोनेशन देता था हर साल। कहते थे, अरे आप तो इतने भाई धनाढ़ हैं, इतने संपन्न हैं, अच्छे से कुछ सेवा कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही, बस इतना ही। एक समय आया उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी, और सैकड़ों करोड़ रुपए इनकम टैक्स वाले लेकर के चले गए। ऐसा होता है। एक परिवार था, एक पति और पत्नी थे, ये पुणे की बात है, उनके पास में 20 घर थे, कोई संतान नहीं थी, केवल पति और पत्नी थे, दोनों मृत्यु के कगार पर थे। तो कुछ भक्तों ने उनसे कहा कि भाई आपके पास में इतने सारे घर हैं पुणे में, आप तो केवल दो ही लोग हो, आगे पीछे भी कोई नहीं है। अगर आप एक घर मंदिर को दे दो, हम वहां पे एक राधा कृष्ण का मंदिर बना दें, भाई आपके नाम से एक मंदिर बनेगा, आपको कितना लाभ मिलेगा। आप संसार में भगवान का मंदिर बनाओ, भगवान अपने नाम में आपका घर बना देंगे। बोले नहीं ठीक है, सोचेंगे समझेंगे बताएंगे, देखते हैं कल परसों तरसों। और करते करते उनकी मृत्यु हो गई, कुछ सेवा नहीं कर पाए। और सरकार ने उनकी सारी संपत्ति ले ली, कुछ संपत्तियों पे सरकार ने कुछ ऐसा कुछ पापमय कृत्य भी चालू कर दिए। तो वह व्यक्ति अगर चाहता तो भगवान के विशेष कृपा प्राप्त हो सकता था। भाई कुछ भक्तों को भगवान की सेवा के लिए कुछ एक घर दे देता तो शायद भगवान के धाम में विशेष जगह प्राप्त करता। लेकिन उसने किया क्या, उसने सरकार को दे दिया, वो सरकार उसमें पापमय कृत्य कर रही थी। तो बेचारा जो रही सही कसर होगी वो भी पूरी हो गई, सब नरक ही जाएगा। तो अधिकतर लोग, बहुत ही कम लोग हैं जो सचमुच में भगवान को कुछ दे पाते हैं। बहुत दुर्लभ है ऐसे लोग। हम तो इतने लोगों से संसार में मिलते हैं, मैं देखता हूँ प्रत्येक व्यक्ति प्रायः भगवान से कुछ लेने ही आता है। वो अगर भगवान को 5 मिनट भी दे रहा है दर्शन करने का, तो उसकी भी इच्छा है कि मुझे बदले में क्या मिल जाएगा, बदले में क्या मिल जाएगा। और अगर बदले में कुछ नहीं मिला तो भगवान ही चेंज कर देते हैं लोग। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं दे रहे हैं, अगला चेंज करो। कहाँ से मिलेगा, क्या मिल जाएगा। तेरे साहब, बहुत कम लोग हैं जो सचमुच में भगवान को कुछ दे पाते हैं। बहुत दुर्लभ है, बहुत सौभाग्यशाली है। खैर, उसके ऊपर बहुत कम लोग ऐसे हैं, मतलब अधिकतर लोग हैं जो ये कहते हैं कि भगवान देखो, जैसा एक समय की बात है, एक जमाना था सतयुग। तो सतयुग में लोग क्या करते थे, लोगों के पास में जितना भी धन संपत्ति होता था, वो धन संपत्ति एक रेखा खींचते थे। नहीं, जितना भी होता था भगवान को दे देते थे, और उसका कुछ अंश अपने जीवोपार्जन के लिए स्वीकार कर लेते थे। ये सतयुग का समय था। फिर उसके बाद में द्वापर युग आया। तो द्वापर युग में विधि क्या बनी, द्वापर युग में लोग एक रेखा खींचते थे, उस अपना सारा धन संपत्ति उछालते थे, जितना रेखा के उस पार चला गया वो भगवान का, जितना इस पार आ गया वो मेरा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद में त्रेता युग आया। त्रेता युग में लोगों ने क्या किया, एक गोला खींचना चालू किया, सारा धन संपत्ति उछालते थे, जितना गोले के बाहर चला गया वो सब भगवान का, जितना गोले के अंदर आ गया वो सब मेरा। अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में लोग क्या करते हैं, धन संपत्ति उछालते हैं, जितना भगवान ने कैच कर लिया वो भगवान का, जितना नीचे आ गया वो सारा मेरा। हाँ, तो प्रायः व्यक्ति बहुत कुछ संसार में है। कभी कभी आप देखिए, हम अपने शरीर के ऊपर और अपनी आत्मा के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं। हम अपने शरीर के लिए कितना खर्चा करते हैं। रोज अपने शरीर को कपड़े, हम रोज अपने शरीर को कपड़े देते हैं, रोज अपने शरीर को खिला रहे हैं, अपने शरीर की सुविधा के लिए आलीशान घर बना के रखा है, अपने शरीर को चलाने के लिए एसी चला के रखते हैं, टीवी है, शरीर को घुमाने के लिए लाखों रुपया खर्चा करते हैं, इसी शरीर की शादी करने के लिए और लाखों रुपया खर्चा करते हैं। तो शरीर को सुख सुविधाएं देने के लिए कितना पैसा खर्चा करते हैं। एक बार मैं पढ़ रहा था कि सऊदी अरब में एक लड़की की शादी हुई, वो लड़की की शादी में उसको 350 करोड़ रुपए का लहंगा पहनाया गया। सोचिए, 350 करोड़ रुपए का लहंगा, अरे भगवान। हाँ, कितना आश्चर्य की बात है ये। मतलब लोग ऐसा बर्बादी भी करने पर आते हैं तो कितना बर्बाद करते हैं अपने। अब जैसे, अब देखिए आजकल यहाँ पर आईपीएल मैचेस हो रहे हैं, तो एक एक आईपीएल मैच में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा हो जाता है। कितना, 2 घंटे का एंटरटेनमेंट, 3 घंटे का एंटरटेनमेंट। अभी 3 दिन पहले आईपीएल मैच हुआ था, उससे मेरे आज के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ रहा है। बस 3 घंटे का एंटरटेनमेंट था, लेकिन उसके लिए सैकड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्चा हो गया। लोग कहते हैं क्योंकि भाई मन को सुख देना है, शरीर इंद्रियों को सुख देना है कि नहीं।
तो लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं? आत्मा और परमात्मा के संबंध के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं? संसार के संबंधों के लिए तो बहुत खर्चा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम एक व्यक्ति से मिले, वो बता रहे थे कि प्रभु जी ऐसे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर 20-20 लाख रुपए की घड़ियां मिलती हैं, 20-20 लाख रुपए के, 1-1 लाख रुपए के कोट मिलते हैं, 2-2 5-5 लाख रुपए के जूते मिलते हैं। ऐसा मैं बोला, अरे ऐसा भी होता है? कि बोला, अरे प्रभु जी आप क्या जानते हो कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए का केवल कपड़ा पहन रहे हैं, लाखों रुपए का केवल खाना खा लेते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। तो सकाम कर्मयोगी भी बनना बड़ा मुश्किल काम है इस संसार में। मैं तो भाई व्यक्तिगत रूप से जो देखता हूँ, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम लोग हैं जो सकाम कर्मयोगी भी है। सकाम कर्मयोगी भी बनना संसार में आसान काम नहीं है। मैं तो इवन मंदिर में भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं मंदिर आएंगे, भगवान को दान देंगे बहुत थोड़ा सा, जैसे भगवान को दान देंगे 100 रुपये 500 रुपये, लेकिन वही व्यक्ति जब रेस्टोरेंट में खाना खाना जाएगा तो 2000 का खाना खा लेगा। भगवान को डोनेशन देगा तो थोड़ा सा देगा, लेकिन खाना खाना जाएगा तो 2000 3000 का भी खाना खा लेगा। बड़ा आश्चर्य होता है। खैर जो भी है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि सकाम कर्मयोगी बनना भी कितना दुर्लभ है इस संसार में, अति ज्यादा दुर्लभ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फोक से जुड़े हुए हैं, कहीं कुछ लोग उसमें से सकाम कर्मयोगी की श्रेणी में आएंगे कि भाई ठीक है, हम इतना कमाते हैं, इसका इतना अंश भगवान को देना ही देना है। दैट इज सकाम कर्मयोगी। उसके ऊपर आता है निष्काम कर्मयोग। आप सोचिए कितना दुर्लभ होगा निष्काम कर्मयोगी बनना, जहां पर हम पूर्णतः अपना सब कुछ भगवान को दे दे रहे हैं, भगवान के लिए ही काम कर रहे हैं, काम पूरा मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फल भगवान के लिए। कितना दुर्लभ है इस संसार में, विरले ही ऐसा कोई दिखता है जो अपने लिए नहीं कर्म कर रहा है। या तो व्यक्ति कर्म करता रहता है जीवन पर्यंत, बहुत मेहनत करता है, बहुत कर्म करता है, जब तक अपने मन इंद्रिय और अहंकार की तुष्टि के लिए कार्य कर रहा था, लेकिन वही कार्य जब भगवान के लिए करना चालू करता है तो उतना उत्साह नहीं रहता है। तो कितना दुर्लभ होगा ऐसा व्यक्ति जो निष्काम कर्मयोग के स्तर पर स्थित है। आप समझिए, अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम कम से कम निष्काम कर्मयोग के स्तर पर स्थित हो। मतलब भगवान कह रहे हैं कि कम से कम निष्काम कर्मयोगी तो बन जाओ भैया, तुम पाप से मुक्त रहोगे, तुमको अपने कर्मों के फल नहीं भुगतने पड़ेंगे। कितना विशेष है। भगवान आगे श्लोकों में उदाहरण देंगे कि जैसे जनक महाराज निष्काम कर्मयोगी थे, निष्काम कर्मयोगी के उदाहरणों में जनक महाराज का भी महाराज भगवान एक उदाहरण देंगे, तो ये निष्काम कर्मयोगी का स्तर है। तो कितना दुर्लभ होगा। अगर निष्काम कर्मयोगी इतना दुर्लभ है तो कितना दुर्लभ होगा ज्ञान योगी, जो आत्मा का साक्षात्कार कर पाया है। हम सबको, सब कितने लोगों को पता है मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ? सबको पता है भाई, घर घर में फोटो लगा हुआ है, गीता की शिक्षाएं, पहली शिक्षा तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, तुम अजर अमर जीव हो, अ, और क्या, तुम किसी को नहीं मार सकते, कोई तुम्हें नहीं मार सकता, कर्म करो फल की चिंता नहीं करो, इत्यादि इत्यादि, ऐसे 10 तो सूत्र लिखे होते हैं। सारी दुनिया जानती है शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, लेकिन कितने लोगों ने इसका साक्षात्कार किया है कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ? कितने लोग हैं जो अपने शरीर की आवश्यकताओं को नहीं ध्यान देते, इस स्थिति में होके कि मैं आत्मा हूँ? कितने लोग हैं जो अपने डिसीजंस में आत्मा की आवश्यकताओं को प्रधानता देते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को नहीं, मन की आवश्यकताओं को नहीं, अहंकार की आवश्यकताओं को नहीं। सचमुच में हम कह सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है ऐसा ज्ञान योगी भी जो आत्मा के स्तर पर स्थित हो गया है। कितना कितना दुर्लभ है ज्ञान योगी, आप कल्पना करके सोचिए, जिसने आत्मा का साक्षात्कार करा। और उससे भी कहीं ज्यादा दुर्लभ है ध्यान योगी, जिसने सचमुच में परमात्मा का अपने हृदय में दर्शन किया है। इतने सारे योगी लोग घूमते रहते हैं, अभी कुंभ मेला लगेगा, बहुत सारे योगी आएंगे, लेकिन उसमें कितने ऐसे योगी हैं जिन्होंने सचमुच में परमात्मा का दर्शन करा? उसमें तो बहुत सारे योगी ऐसे भी हैं जो सकाम और निष्काम कर्मियों के स्तर पर भी नहीं है। ज्ञान योगी निष्काम तो बहुत ऊपर बात हो गई। प्राय प्रत्येक व्यक्ति केवल
अपने मन, बुद्धि और अहंकार की तुष्टि के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जैसा बहुत सारे योगी दिखते हैं, बड़ा सा बैनर लगेगा, उस बड़े से बैनर में योगी का बहुत बड़ा सा फोटो रहेगा, भगवान का कोई वर्णन ही नहीं रहेगा। योगी खुद ही भगवान बन जाते हैं आजकल तो। ये योगी ही भगवान है। अरे तो तुमको भगवान का साक्षात्कार करना था, भगवान नहीं होना था। इतना कितना दुर्लभ है। भागवतम में वर्णन आता है कि नारद मुनि अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, परमात्मा साक्षात्कार कर रहे हैं। और फिर परमात्मा साक्षात्कार के बाद में वो एक उत्तम भगवत भक्त के श्रेणी में चले जाते हैं, भगवान का कथा श्रवण कीर्तन करके, लाइक दैट। तो अगर ध्यान योगी इतना दुर्लभ है, तो कल्पना करिए एक शुद्ध भक्त कितना दुर्लभ है, जो सचमुच में भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर चुका है। वह भगवान जिनको देखना इतना दुर्लभ है अपने हृदय में, जिनको देखने के लिए लाखों जन्म से योगी प्रयास कर रहा है, जिनको देखने के लिए ध्यान योगी इतना मशक्कत कर रहा है, एक झलक पाने के लिए, उन भगवान को जिसने अपने प्रेम से बांध लिया हो, वह भगवान की जो संग में हो, वह भगवान जिनको देखने के लिए तरस रहे हैं, वे भगवान इस भक्ति योगी के सेवा के लिए तत्पर हैं। जैसे अर्जुन, ध्यान योगी भगवान की एक झलक पाने के लिए परेशान है, और वही भगवान अर्जुन के साथी बने हुए हैं। कितना दुर्लभ है एक शुद्ध भक्त, कल्पना करके सोचिए। कितना मुश्किल है एक शुद्ध भक्त बनना, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए। और हम सबको लगता है कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं, हम तो सब एकदम टॉप क्लास के भक्त हैं। कितना दुर्लभ है। हम सब भक्ति की श्रेणी में हैं, लेकिन शुद्ध भक्त तो अभी नहीं हुए हैं। तो अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे, तो कितना मुश्किल है और कितना लंबा प्रोसेस है एक भक्ति योग में आने का। भक्ति योग सबसे उच्चतम है, कितना मुश्किल है। लेकिन फिर भी भक्ति योग की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और वो क्या, कि आप किसी भी स्तर पर हो, पशु हो, कर्मकांड हो, सकाम निष्काम, ज्ञान योग, अष्टांग योग, आप किसी भी स्तर पर हो, अगर आप भगवान के एक शुद्ध भक्त के संग में आ गए, और अगर आप भगवान के एक शुद्ध भक्त के आश्रित हो गए, तो आप सीधा उस स्तर से उठ के भक्ति योग के स्तर पर आ जाते हो। भक्ति योग में स्पेशल वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होते हैं। आप किसी भी स्तर पे हो, अगर आप एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गए और आपने उस शुद्ध भक्त की शरण ले ली, तो उस शुद्ध भक्त आपको सीधा भक्ति योग के स्तर पर लेकर के आ जाएगा। जैसे शिला प्रभुपाद ने हिप्पियों को प्रचार करा। ये हिप्पी तो मनुष्यों के नैतिक सिस्टम में भी नहीं आते थे। मतलब हम लोग जो कहते हैं, जो हमारी भाषा में सबसे ज्यादा बर्बाद लोग होंगे हमारे समाज के, उनसे भी ज्यादा बर्बाद हिप्पी थे, जो केवल नशा लेते थे और सब प्रकार से व्याभिचार करते थे, कोई सामाजिक नियम पालन नहीं करते थे, नहाना धोना तो बहुत दूर की बात, भगवान तो बहुत दूर की बात, केवल इंद्रिय तृप्ति में ही लगे थे। वो भी इंद्रिय तृप्ति की भी बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा बदतर स्तर पर लगे हुए थे। ऐसे हिप्पियों को शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में मिले, और ऐसे हिप्पी शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के संपर्क में आ गए, सीधा शुद्ध भक्ति आरंभ कर दी। सीधा शुद्ध भक्त। तो एक बार कुछ हिप्पियों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, हमारी क्या योग्यता थी कि हम भक्ति में आ गए? प्रभुपाद बोले, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं थी। उनको सुन के ये लगा होगा कि शायद हम पिछले जन्म में योगी वोगी रहे, ज्ञानी व्यानी रहे हो। बोले, हमारी क्या योग्यता थी? प्रभुपाद बोले, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं थी, मैंने तुम्हारी योग्यता बनाई है। और ये सत्य है। हम सब आज गीता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, हम सब आज भगवत भक्ति में प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का श्रवण कर रहे हैं, नियमित रूप से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण आ रहा है, भगवान की सेवा कर पा रहे हैं हम लोग। जिन राधा कृष्णा को वृंदावन में देखने के लिए लक्ष्मी जी वृंदावन के बाहर हजारों साल से तपस्या कर रही है, लेकिन वृंदावन प्रवेश नहीं पा रही है, उन राधा कृष्ण की हम सेवा कर पा रहे हैं। कितना विशेष है। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त की हमको कृपा मिली। एकमात्र कारण क्या है? एक शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा।
दैट्स ऑल। ये भक्ति की विशेषता है। तो ये पूरा का पूरा योगा लैडर है। लेकिन अगर इस योगा लैडर में हम कहीं पर भी गलती से या जानबूझ करके सौभाग्यवश भगवान के किसी भी भक्त के संपर्क में आ गए और हमने उससे संग कर लिया, हम थोड़ा भी उसके शरणागत हो गए, तो वो हमको सीधा शुद्ध भक्ति के स्तर पे लेकर के आ जाएगा। ये भगवान के शुद्ध भक्तों की विशेषता है। भक्ति का स्तर क्या है? देखिए, कर्म हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग में मैं थोड़ा आपको अंतर बताता हूँ कि निष्काम कर्मयोग में हम कर्म अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, भक्ति योग में कर्म भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग हैं, मंदिर आते हैं, कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं। क्या सेवा करोगे? हमको खाना परोसने की सेवा करनी है। नहीं नहीं, खाना परोसने वाले बहुत सारे हैं, क्या आप बर्तन धोने की सेवा कर सकते हो? नहीं नहीं, मैं खाना ही परोसना चाहता हूँ, मुझे केवल वही ही करना है, वरना मैं नहीं करूंगा कुछ भी। इसको कहते हैं निष्काम कर्मयोग। वो कर्म का फल नहीं चाहता, लेकिन कर्म वही करना चाहता है जो उसकी इच्छा है। जैसे कुछ लोग डोनेशन देते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो डोनेशन कहते हैं, नहीं मैं इसी चीज के लिए ही केवल डोनेशन देना चाहता हूँ, नहीं मुझे यही ही करना है। उनको बोलो नहीं, ये भी एक सेवा है जिसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, नहीं नहीं वो होगी, लेकिन मैं यही डोनेशन देना चाहता हूँ। अच्छा, डोनेशन में भी दो स्तर हो सकते हैं। कोई व्यक्ति है जो इस इच्छा से दे रहा है कि मैं डोनेशन दूंगा तो मुझे पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलेगी, मैं दूंगा तो मुझे मंदिर से ये मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं लाइफ मेंबरशिप से जुड़े आते हैं। तो वो लाइफ मेंबरशिप से क्यों जुड़ते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, 35,000 की लाइफ मेंबरशिप, मुझे 3 दिन होटल में इस्कॉन के गेस्ट हाउस में फ्री स्टे मिलेगा। अगर एक दिन भी मैं किसी होटल में बुकिंग करूंगा तो 2,000 रुपये पड़ेगा, मतलब 3 दिन का 6,000 रुपये, मतलब मैं 5 साल में पूरा वसूल कर सकता हूँ। तो ठीक है, फायदे का ही सौदा है। तो लोग लाइफ मेंबरशिप से भी सौदे के रूप में जुड़ते हैं, अपना फायदा देख के जुड़ते हैं। तो ये क्या आ रहा है? ये तो मतलब बहुत उच्च स्तर नहीं है, लेकिन फिर भी भाई भगवान की सेवा में डोनेशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको स्वीकृति मिलती है, कहीं ना कहीं उनको लाभ होता है, लेकिन ये बहुत उच्च स्तर नहीं है चेतना का। बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूँ जो थोड़ा सा देते हैं और बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं भगवान से, मैं भगवान को थोड़ा दूंगा लेकिन मुझे बहुत कुछ चाहिए। ये बहुत ऊंचा स्तर नहीं है। तो निष्काम कर्मियों का स्तर क्या है? मैं कर्म करूंगा अपनी इच्छा के अनुसार। वो भी सकाम में भी क्या चला जाएगा? नहीं, मैं थोड़ा सा ही करूंगा अपनी इच्छा के अनुसार। कर्मकांड क्या चला जाएगा? मैं करूंगा लेकिन मुझे बदले में चाहिए। भक्ति योग का स्तर क्या है? मैं भगवान की सेवा के लिए करना चाहता हूँ, जो भगवान को पसंद करे। कोई कहे प्रभु जी मैं ये सेवा करना चाहता हूँ, नहीं नहीं प्रभु जी ये सेवा नहीं, क्या आप वो सेवा कर सकते हैं? हाँ, हैप्पीली वो सेवा कर देंगे। नहीं नहीं वो सेवा नहीं, क्या वो सेवा करेंगे? हाँ प्रभु जी, जो आपको पसंद करे हम वो सेवा करेंगे। ये भक्ति योग का स्तर है। हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हम किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग संसार में वो करना चाहते हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। जब हम कृष्ण और कृष्ण के भक्त की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वो महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मैं कुछ भी करूं लेकिन अंत में ये प्रसन्न होने चाहिए, इनकी प्रसन्नता महत्वपूर्ण है। जब वो उद्देश्य है तो वो भक्ति योग का स्तर हो जाता है। लाइक दैट। ये बहुत ही ज्यादा फाइन सा डिफरेंस है कर्मयोग में और भक्ति योग में। अधिकतर लोग कर्मयोग और भक्ति योग को एक ही समझते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं प्रभु जी हम तो कर्मयोगी हैं, हम तो बहुत अच्छे भक्त हैं क्योंकि हम कर्मयोगी हैं। नहीं, कर्मयोग भक्ति योग दो अलग अलग चीजें हैं। कर्मयोग में आप कर्म अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हो, भक्ति योग में आप कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, भगवान की इच्छा के अनुसार कर रहे हो। लाइक दैट। कर्म का फल निष्काम कर्मयोगी भी भगवान को दे देता है, भक्ति योगी भी भगवान को दे देता है। दोनों भगवान को दे देते हैं, कोई अंतर नहीं। लेकिन निष्काम कर्मयोगी भगवान को भगवान समझ करके नहीं दे रहा है, वो भगवान को दे रहा है कर्म का फल। लेकिन जो भक्ति योगी है वो कर्म का फल भगवान को दे रहा है प्रेम से प्रेरित होकर। तो वो फल दे रहा है, लेकिन उस फल में प्रेम भी मिला हुआ है।
भगवान को फल अर्पित करना उसके लिए प्रेम को व्यक्त करने का माध्यम है। ये भक्ति योगी का स्तर है। और यही जो प्रेम है ये भगवान को बहुत पसंद करता है। आगे भगवान कहेंगे कि कोई मुझे प्रसन्नता से एक एक पत्ता भी दे दे, फल भी दे दे, जल भी दे दे, लेकिन अगर प्रेम से दे रहा है तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं, फल के भूखे नहीं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है कि अगर हम अपना पूर्ण फल भगवान को दे पा रहे हैं, बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर उस फल को प्रेम पूर्वक दे पा रहे हैं, भगवान से आकर्षित होकर, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान के भक्तों की इच्छा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार दे पा रहे हैं, तो वो बहुत उत्तम है। निष्काम कर्मयोग। आप कर्म के फल को अर्पित करते समय क्या चेतना है? वैराग्य की चेतना है, वैराग्य प्रधानता है। भक्ति योग में प्रेम प्रधानता है। जैसे सुदामा, सुदामा को वैराग्य से आसक्ति थी, भगवान बोले नहीं मैं तुमको बहुत अमीर बना दूंगा। तो सुदामा को कुछ नहीं होने का अभिमान था, तो भगवान ने सब कुछ दे दिया। बलि महाराज को बहुत कुछ होने का अभिमान था, तो भगवान ने सब कुछ ले लिया। ये विशेषता है। तो निष्काम कर्मयोगी वैराग्य प्रधानता, भक्ति योगी प्रेम प्रधानता। निष्काम कर्मयोगी को फल कब मिलता है? जब उसके कर्म का, जब कर्म पूर्ण हो जाए। भाई, जैसे आप भगवान को अपने, आपने खेती करी और आप वो खेती भगवान को देना चाहते हैं, तो आपको फल कब मिलेगा? जब आपने खेती पूरी कर ली और अनाज निकल आया और फिर आपने भगवान को दिया, तब तो आप उससे विरक्त हो पाए। लेकिन भक्ति योगी में क्या है? भक्ति योग तो उसने खेती ही भगवान की प्रसन्नता के लिए करी थी। उसने खेती क्यों करी? क्योंकि मैं ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहता हूँ। तो कार्य के आरंभ से ही उसको फल मिल गया। भाई, कार्य का उद्देश्य क्या था? कार्य का उद्देश्य फल देना नहीं था, कार्य का उद्देश्य भगवान से प्रेम करना था। और वो कार्य शुरू ही भगवान से प्रेम की इच्छा से करा था। तो वो कार्य शुरू होते ही उसको अपना अभीष्ट फल मिल गया। अभीष्ट फल क्या था? भगवान के प्रति प्रेम। तो वो कार्य शुरू भी प्रेम पूर्वक किया, कार्य किया भी प्रेम पूर्वक, कार्य संपन्न भी प्रेम पूर्वक किया, और कार्य का फल भी प्रेम पूर्वक दिया। तो वो शुरू से लेकर अंत तक प्रेम का ही माध्यम बना। ये भक्ति की विशेषता है। तो अगर कार्य विफल भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम्स। जैसे जटायु, जटायु सीता मैया का हरण करते हुए देख रहे थे रावण को, लेकिन उनसे देखा नहीं जा रहा था। मैं अपने सामने सीता मैया का हरण कैसे देख सकता हूँ? जटायु को पता था युद्ध करूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मैं नहीं देख सकता। तो जटायु सीता मैया की सेवा के लिए रावण से युद्ध करे, और जटायु विफल हो गए, सीता मैया को नहीं बचा पाए। लेकिन फिर भी जटायु भगवान के प्रिय भक्त थे। क्यों? क्योंकि सेवा शुरू कैसे करी थी? प्रेम से प्रेरित होकर। सेवा करी किस भावना में? प्रेम से प्रेरित होकर। सफलता विफलता कोई मायने नहीं। तो अगेन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि जो निष्काम कर्मयोगी है वो भी कर्म करता है, लेकिन वो कर्म के फल को वैराग्य और ज्ञान के आधार पर त्यागता है। भक्ति योगी भी कर्म करता है, लेकिन वो कर्म के फल को प्रेम के आधार पर त्यागता है। उसके लिए तो मेरा कुछ था ही नहीं, सब कुछ तेरा ही था। मैं भी मैं मेरा तो है ही भगवान का। मैं खुद ही भगवान का हूँ, तो मेरा सब कुछ भगवान का ही है। कहना बहुत आसान है, लेकिन इस भावना में रहना बहुत कठिन है। सचमुच में बहुत कठिन है इस भावना में रहना। बहुत लोग कहते हैं प्रभु जी हम तो पूरे भगवान के ही हैं, हम तो बस ठाकुर जी, हम ठाकुर जी हमारे और हम ठाकुर जी के। उस व्यक्ति से कहो ठीक है प्रभु जी एक काम करिए, तो आप अपनी कोई बहुत अभीष्ट चीज ठाकुर जी को दे दीजिए। नहीं हो पाता है, नहीं हो, बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रेम नहीं है। कहना बहुत आसान है। अब देखिए गोपियों का क्या स्तर है। गोपियों को भगवान से प्रेम है, तो सब कुछ भगवान को दे दिया।
इवन लोक लज्जा की भी भावना को छोड़ के पूर्णतः अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं प्रेम। बलि महाराज का उदाहरण देखिए, भगवान की सेवा में सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया भगवान ने, ले लिया, स्वयं को भी दे दिया भगवान को। हनुमान जी, सब कुछ भगवान को दे दिया। ये है प्रेम। तो मैं खुद ही भगवान का हूँ। और जब ऐसा व्यक्ति है, जैसा कुंती महारानी कह रही है, नमो अकिंचन वित्ताय निवित्त गुण वित्ताय आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः, कि जब व्यक्ति केवल यही समझता है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, मेरा केवल एक ही धन है संसार में, क्या? भगवान। अकिंचन वित्ताय, व्यक्ति संसार में कंगाल है। तो ऐसा व्यक्ति जो संसार में एकदम कंगाल है, लेकिन उसका केवल एक ही धन हो, वो कौन है? आप। ऐसा व्यक्ति आपको प्राप्त कर सकता है, ये कह रही है कुंती महारानी। अगर कर्म विफल हो जाए तो निष्काम कर्मियों का कोई फायदा नहीं। अगर कर्म विफल हो जाए, भक्तियों को फिर भी पूर्ण लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो कर्म शुरू ही भगवान के प्रेम से हुआ था। निष्काम कर्मयोगी को भगवान का पूर्ण ज्ञान है, भक्ति योगी को भगवान का संपूर्ण ज्ञान है। निष्काम कर्मयोगी को स्वर्ग मिलता है, भक्तियों को भगवत धाम मिलता है। इस प्रकार। तो ये बहुत बड़ा अंतर है निष्काम कर्मयोगी और भक्ति। खैर, आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। हमको एक सत्र और लगेगा। अब तक हमने चर्चा करी योग के बारे में, और हमने चर्चा करी कि कैसे भक्ति योग सबसे उत्तम है। अब हम अपने अगले सत्र में भक्ति योग के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कि क्या है ऐसी विशेषता भक्ति योग की, जो भक्ति योग इतना स्पेशल हो गया है। ऑलरेडी 8, 8:30 हो चुका है, तो हम अपने आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे। हम अपना सत्र मंडे को कंटिन्यू करेंगे। कल एकादशी है। आप सब लोग प्रयास करें, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करें, अधिक से अधिक भगवान की कथा श्रवण करें, भगवान का स्मरण करें। गीता मृतम के रिकॉर्डिंग्स आप सुनिए पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अ, अधिक से अधिक भगवत चेतना में स्थिर रहें। मंदिर आ सकते हैं, मंदिर आइए, भगवान का दर्शन पाइए। तो हम अपने सोमवार के सत्र में इस जो योग की सीढ़ियां हैं, इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।